नमो तस्सा भगवतो अरहतो नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सर्वप्रथम मेरे आचार्य श्री के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन। फिर मेरे उपाध्याय भंते के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन। दर्शकों, कल के एपिसोड में हमने तथागत बुद्ध के जीवन चरित्र पर ये जो हमारा धारावाहिक चल रहा है, पिछले 55 एपिसोड्स का सार हमने कल के एपिसोड में किया। हमने कल के एपिसोड में कुछ ही भाग तक, कुछ ही हद तक तथागत बुद्ध की जीवनी को सारांश रूप में आपके समक्ष रखा और इसको आगे की घटनाओं की चर्चा आज के एपिसोड में करेंगे। तो कल हमने देखा था तथागत बुद्ध ने सारनाथ में ही 60 अरहंतों को अलग अलग दिशाओं में जाने का आदेश किया। अलग अलग दिशाओं में जाके वे तथागत बुद्ध की शिक्षाओं को फैलाते और तथागत बुद्ध ने स्वयं उरुवेल के सेनानी गांव में जाने का निर्णय किया। तो तथागत बुद्ध सारनाथ से जब उरुवेल पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे वे गया सीस में सर्वप्रथम जाके रुकते हैं। गया सीस में 3 जटाधारी भाई रहा करते थे। इनके नाम इस प्रकार हैं: उरुवेल कश्यप, नदी कश्यप और गया कश्यप। तो ये 3 जटाधारी भाई अपने 1000 शिष्यों के साथ यहाँ पे रहा करते थे। तथागत बुद्ध के संपर्क में आने बाद तथागत बुद्ध से प्रभावित हुए और ये तीनों भाई अपने 1000 शिष्यों के साथ त्रिशरण लेते हैं, भिक्षु बनते हैं और अरहंत बन जाते हैं। अरहंत बनने बाद तथागत बुद्ध इस सेनानी गांव से, इस गया सीस से राजगृह आने का निर्णय लेते हैं। राजगृह मगध देश की राजधानी थी। इसके राजा बिंबिसार। तथागत बुद्ध राजगृह पहुँच के राजा बिंबिसार के वेलुवन में ठहरते हैं अपने इन 1000 अरहंत भिक्षुओं के साथ। जब राजा बिंबिसार को इसकी सूचना दी जाती है तो राजा बिंबिसार दौड़े चले आते हैं और तथागत को नमन करके अपनी 5 आकांक्षाओं के बारे में बताते हैं, 5 आकांक्षाओं के बारे में। और जिसके बाद वे अपना वेलुवन तथागत बुद्ध को और उनके संग को दान करते हैं। फिर तथागत बुद्ध की भेंट सारिपुत्र और मोग्गलान से होती है। सारिपुत्र और मोग्गलान तथागत बुद्ध के समय ही और किसी परंपरा से बिलोंग करते थे, जिसके संस्थापक संजय बेलट्ठी पुत्र थे। सारिपुत्र और मोग्गलान ने आपस में समझौता कर रखा था कि जिस किसी को भी सर्वप्रथम निर्वाण का साक्षात्कार हो या निर्वाण के मार्ग की जानकारी हो तो वे दूसरे से आके कहेगा। तो एक समय सारिपुत्र अस्साजी को भिक्षाटन करते हुए देखते हैं। अस्साजी ये वही हैं जिनको तथागत बुद्ध ने जिन 5 भिक्षुओं को धम्मदेशना दी थी, तो उनमें से एक अस्साजी थे। तो अस्साजी को भिक्षाटन करते हुए देखते हैं तो उनके पीछे पीछे चले जाते हैं और उनसे तथागत बुद्ध का उपदेश सार में सुनकर श्रोतापन बन जाते हैं।
श्रोतापन बनने बाद जब सारिपुत्र मोग्गलान को इसकी सूचना देने जाते हैं तो मोग्गलान सारिपुत्र को दूर से ही आता हुआ देख, उनकी शांत इंद्रियों को देख, उनकी आभा को देख समझ जाते हैं कि सारिपुत्र ने ज़रूर कुछ न कुछ तो खोज लिया है। तो मोग्गलान जब सारिपुत्र से इस विषय में चर्चा करते हैं तो सारिपुत्र खुलकर बताते हैं कि ऐसी ऐसी वारदात हुई। और फिर मोग्गलान और सारिपुत्र तथागत के पास चले जाते हैं। तथागत उनको दूर आता हुआ देख भिक्षु संघ से घोषणा करते हैं कि ये दो जो आ रहे हैं, उपतिस्स और कोलित करके संबोधित करते हैं, ये जो दो आ रहे हैं उपतिस्स और कोलित, ये मेरे कहीं मुख्य शिष्यों में से दो प्रमुख शिष्य रहेंगे। तो ये थी सारिपुत्र और मोग्गलान से जुड़ी कुछ बातें। फिर तथागत बुद्ध की शरण उनके साक्य कुल के ही राजकुमार कुछ थे जिनका नाम महानाम था, अनुरुद्ध था। तो ये महानाम और अनुरुद्ध भी तथागत बुद्ध की शरण लेते हैं, साथ में ही आनंद भी लेते हैं, देवदत्त भी लेते हैं और ये भिक्षु बनते हैं, भिक्षु संघ का हिस्सा बनते हैं। इसके बाद हमने देखा था तथागत बुद्ध को एक समय जब ये श्रावस्ती में होते हैं तो वहाँ का एक धनी व्यापारी अनाथ पिंडक उनको वहाँ पे एक विहार बनवा के दान करता है। इस विहार का नाम होता है जेतवन विहार। इस जेतवन विहार की भी कहानी मैंने आपको बतलाई थी कि किस प्रकार ये जो धनी व्यापारी है अनाथ पिंडक, इसने एक ज़मीन को राजकुमार से खरीदने के लिए कितना सारा धन दान में दिया था। इसके बाद फिर हमने चर्चा की थी भिक्षुणी संघ की स्थापना की। जब राजा शुद्धोदन का परिनिर्वाण हो जाता है तो वे उनकी जो पत्नी होती हैं महाप्रजापति, ये तथागत बुद्ध की माँ है। तो ये तथागत से आके आग्रह करती हैं कि औरतों को भी संघ में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो, उनके लिए एक भिक्षुणी संघ की स्थापना की जाए। और तथागत इनके आग्रह को ठुकरा देते हैं। इसके बाद तथागत कोई और जगह जाते हैं जहाँ पर इनकी माता कुछ और महिलाओं के साथ अपने केश काट पीले वस्त्र धारण कर पहुँच जाती है भिक्षुणी बनने। और आनंद इनकी माता को रोता हुआ देख तथागत से आग्रह करते हैं कि एक भिक्षुणी संघ की स्थापना की जाए। और आनंद के 3 बार आग्रह करने पर, 3 बार अलग प्रकार से आग्रह करने पर तथागत आखिरी बार स्वीकृति दे देते हैं भिक्षुणी संघ की स्थापना के विषय में। और साथ ही तथागत ने महाप्रजापति गौतमी की भिक्षुणी बनने के लिए 8 गरु धम्म के बारे में भी चर्चा की, जिसको महाप्रजापति गौतमी ने स्वीकार किया और स्वीकार करने बाद वे भिक्षुणी बनी। इसके बाद फिर हमने देखा था कौसाम्बी में कुछ भिक्षुओं के बीच में विवाद होता है, जिसके चलते उन्होंने तथागत बुद्ध से अशांतिपूर्ण बातें की और तथागत फिर कौसाम्बी से प्रस्थान करके श्रावस्ती आते हैं। जब ये कौसाम्बी से श्रावस्ती आते हैं तो बीच रास्ते में रुकते हैं, अनुरुद्ध को धम्मदेशना देते हैं, मैत्री पर, एकता पर, शांति पर अनुरुद्ध को धम्मदेशना देते हैं। अनुरुद्ध को धम्मदेशना देने बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो एक जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान साधना करते हैं। तो वहाँ पे एक हाथी आता है, हाथी आके तथागत की सेवा करता है। और जिसके बाद फिर तथागत श्रावस्ती पहुँचते हैं। श्रावस्ती पहुँच के ये जो 2 विवादित भिक्षु संघ की टोलियाँ थी, इनमें आपस में समझौता कराते हैं। फिर हमने देखा था कि किस प्रकार तथागत बुद्ध ने अंगुलीमाल को बिना किसी शस्त्र के आधार पे केवल अपने कारुणिक बर्ताव से और मैत्री भरे शब्दों से
इस खूंखार डाकू अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन किया, जिसके चलते वे अपने शस्त्रों को उसने त्यागा और भिक्षु बना। भिक्षु बन के फिर अरहंत बना। इस पे भी हमने चर्चा की। और इसके बाद तथागत बुद्ध को बदनाम करने के लिए कुछ विरोधियों ने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने एक परिव्राजिका जिसका नाम सुंदरी था, उसके साथ मिलकर षड्यंत्र रचा, उसकी हत्या की और हत्या करके उसका आरोप तथागत पर, भिक्षु संघ पर डाला। और जिसके चलते तथागत बुद्ध ने भिक्षु संघों को आदेश दिया, निर्देश दिया, उपदेश दिया, जिसका अनुसरण करते हुए भिक्षु संघ इस मुसीबत के बाहर निकला और सत्य लोगों तक उजागर हुआ। फिर हमने देखा था कि श्रावस्ती के पूर्व दिशा की ओर वहाँ की एक गृहस्थ उपासिका जिसका नाम विशाखा होता है, विशाखा ने पूर्व दिशा की ओर तथागत बुद्ध को और उनके संघ को एक विहार बनवाकर दान में दिया, जिसको कहा जाता है पूर्वारम। और साथ ही विशाखा ने तथागत से 8 बातों की आग्रह की थी। इस पे भी हमने पिछले कुछ एपिसोड्स पहले चर्चा की थी। फिर हमने देखा कि राजा बिंबिसार द्वारा तथागत बुद्ध को आग्रह करता है। राजा बिंबिसार कहता है कि भिक्षु संघ को उपोसत की विधि को शुरू करना चाहिए, क्योंकि अन्य परंपराओं में उपोसत मनाया जाता है। तो जो दर्शक उपोसत को नहीं जानते हुए इस प्रकार समझें, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की अष्टमियों के दिन, खास करके पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, जो तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं वे 5 शील को कड़ाई से पालन करते हैं। इसके अलावा ध्यान साधना में समय बिताते हैं, तथागत बुद्ध की शिक्षाओं को पढ़ते हैं, एक प्रकार से पवित्र रहने का प्रयास करते हैं महीने के ये 4 दिनों, पूर्णिमा, अमावस्या, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी। क्यों? क्योंकि ये प्रकार की जो परंपरा थी तथागत बुद्ध के समय अन्य परंपराओं में चल रही थी। तो राजा बिंबिसार को ये परंपरा बहुत पसंद आती है और वे तथागत बुद्ध से आग्रह करते हैं कि तथागत बुद्ध भी इस प्रकार की एक परंपरा शुरू करें। तो जिसके चलते उपोसत का शुरुआत हुआ। तो इस पे भी हमने एक एपिसोड में चर्चा किया था। फिर हमने किसी और एपिसोड में देखा था कि तथागत बुद्ध प्राति मोक्ष में अब भाग लेने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उस सभा में जहाँ पे प्रातिमोक्ष का पाठ होता है, वहाँ पे एक अपवित्र भिक्षु, एक व्यक्ति जो भिक्षु बन चुका था और अपवित्र था। अपवित्र इस मायने में कि उसने कोई शील को तोड़ा हुआ था। तो तथागत बुद्ध ने उस सभा में पहली बार प्रातिमोक्ष का भाग बनने से इनकार किया, और जिसके चलते फिर उस भिक्षु को उस सभा से बाहर निकाला गया। और फिर आगे की घटना आपको पता है। फिर हमने देखा था कि महाकच्चान द्वारा एक गृहस्थ उपासक, उनका जो गृहस्थ उपासक था कुटिकर्ण, उसकी प्रबज्जा के विषय में भी हमने चर्चा किया था। फिर हमने खास करके कुछ एपिसोड्स तक चर्चा की थी देवदत्त के विषय में। देवदत्त तथागत बुद्ध का चचेरा भाई था, हमेशा उनसे जलन करता और जलन के कारण ही अपनी बरोबरी करने की कोशिश करता। तो जब राजकुमार थे ये, तो देवदत्त चाहता कि वे भी राजगद्दी को अपना ले, हड़प ले। और जब उन्होंने, तथागत बुद्ध ने अपना गृहस्थ जीवन त्यागा, संन्यास का मार्ग अपनाया, अरहंत बने, बुद्ध बने, तो अब यहाँ भी आ गया देवदत्त, भिक्षु संघ में शामिल हो गया और स्वयं चाहता है कि बुद्ध बन जाए। तो इस विषय पे भी मैंने आप लोगों से चर्चा की थी। प्रयास करता है
राजा अजातशत्रु को अपने राजा अजातशत्रु का विश्वास जीत के तथागत बुद्ध को मरवाने का प्रयास करता है, ताकि चाहता है कि राजा अजातशत्रु द्वारा जब ये तथागत बुद्ध की हत्या हो जाए तो ये स्वयं भिक्षु संघ को और भिक्षु संघ का संचालन स्वयं करे, स्वयं बुद्ध बन जाए। इसके चलते उसने नाना प्रकार के षड्यंत्र किए, जैसे कि एक हाथी को छुड़वाया तथागत बुद्ध के पीछे, जिसको तथागत बुद्ध ने मैत्री से करुणा से शांत किया। फिर तथागत बुद्ध के ऊपर पत्थर, चट्टान से पत्थर फेंक के मारने का प्रयास किया। जब इसमें भी असफल हुआ तो बाद में भिक्षु संघ में फूट डालने की कोशिश की, भिक्षु संघ की एकता में फूट डालने की कोशिश की, उसमें भी सफल नहीं होता है। और किसके आधार पे फूट डालने की कोशिश करता है? 5 बातों की मांगों को लेके फूट डालने की कोशिश करता है। तो इस पे भी हमने चर्चा की थी। इसके बाद फिर हम देखते हैं राजा अजातशत्रु एक पड़ोसी देश पर आक्रमण की भावना से अपने एक मंत्री को, वत्सकार जिसका नाम था, अपने एक मंत्री को तथागत बुद्ध के पास भेजता है सलाह लेने के लिए कि वे इस देश पर आक्रमण करे या नहीं। तो जब ये मंत्री तथागत के पास आता है राजा का संदेश लेके, तो तथागत उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि वैशालियों में बहुत एकता है, प्रेम है, उन्हें तुम युद्ध करके नहीं हरा सकते, तुम कभी भी इस संकल्प को लेके सफल नहीं हो सकते। तो तथागत बुद्ध ने वहाँ पर शांति का, मैत्री का, करुणा का उपदेश दिया। फिर जिसके बाद हमने देखा तथागत बुद्ध ने आगे चल के पाटली गांव के विषय में भी भविष्यवाणी की, कहा कि ये जो पाटली गांव है आगे चल के भारत का एक बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र बनेगा, अध्यात्म का केंद्र बनेगा और इसका शहर के रूप में रूपांतरण होगा और ये कहलाएगा पाटलिपुत्र। तो तथागत बुद्ध के बाद ये जो तथागत बुद्ध ने जो भविष्यवाणी की, जो घोषणा की, ये सत्य साबित होती है। क्योंकि 250 साल बाद जब हम देखते हैं राजा अशोक का समय, तथागत बुद्ध से 250 साल बाद जब राजा अशोक का समय होता है तो उनकी राजधानी ये पाटलिपुत्र होती है। और राजा अशोक का राज्य का फैलाव आप सब जानते हैं, जिस किसी ने भी इतिहास पढ़ा होगा वे जानता है कि राजा अशोक का राज्य दूरों तक फैला हुआ था और इतने बड़े राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। पाटलिपुत्र वहीं पर आज के समय में सीमित है, जिसे हम पटना के नाम से जानते हैं। तो तथागत बुद्ध ने इस पाटलिपुत्र के विषय में भी भविष्यवाणी की थी। इसके अलावा हमने देखा था तथागत बुद्ध वैशाली जाते हैं, वैशाली में जाके आम्रपाली के आम के बगीचे में ठहरते हैं और वैशाली को जब इसकी सूचना प्राप्त होती है वे दौड़ी चली आती है, तथागत बुद्ध को, उनके भिक्षु संघ को अपना ये आम का बगीचा दान देती है। और आम्रपाली आगे चल के अरहंत भी बनती है, भिक्षुणी बनती है, भिक्षुणी बन के अरहंत भी बन जाती है। फिर हमने देखा था कि बेलो गांव में तथागत बुद्ध अपना अंतिम वर्षावास बिताते हैं, जिसके चलते उन्हें जानलेवा बीमारी हो जाती है। एक प्रकार का मान लिया जाए तो डिसेंट्री हो जाता है, जानलेवा बीमारी हो जाती है। फिर जिससे वे उभरते हैं, उभरने के बाद फिर वे श्रावस्ती से होते हुए, श्रावस्ती में जब होते हैं तो वहाँ पर उनको सारिपुत्र के परिनिर्वाण के विषय में सूचना प्राप्त होती है। तो बेलो गांव से तथागत श्रावस्ती आते हैं। श्रावस्ती आने बाद उनको सारिपुत्र के परिनिर्वाण के विषय में पता चलता है और सारिपुत्र के परिनिर्वाण के बाद फिर वह वैशाली के चापल चैत्य की ओर जाते हैं, जहाँ पर उनसे मार मिलने आता है। मार उनसे मिलके आग्रह करता है
कि तथागत का महापरिनिर्वाण लेने का समय हो चुका है। और मार याद दिलाता है तथागत बुद्ध को कि अमुक अमुक समय मैं आपके पास आया था महापरिनिर्वाण की आग्रह लेके, आपने मेरी आग्रह को ठुकरा दिया, कहा कि जब तक आपके भिक्षु संघ की स्थापना नहीं हो जाए आप महापरिनिर्वाण नहीं लेंगे। फिर जब वो हो गया फिर मैं दोबारा आया तो आपने कहा भिक्षुणी संघ की स्थापना जब तक नहीं होगी तब तक आप महापरिनिर्वाण नहीं लेंगे। जब वो हो गया भिक्षुणी संघ की स्थापना हो गई, जब मैं फिर दोबारा आया तो आपने कहा जब तक गृहस्थ उपासक उपासिकाएं आपके द्वारा सिखलाई गई शिक्षाओं को अच्छे से समझ नहीं लेते तब तक आप महापरिनिर्वाण नहीं लेंगे। और आज आपके भिक्षु संघ की स्थापना हो गई है, भिक्षुणी संघ की स्थापना हो गई है, कहीं सारे भिक्षु भिक्षुणियाँ अरहंत हैं और आपके कहीं सारे प्रसिद्ध गृहस्थ उपासक हैं जिनको आपके द्वारा सिखलाए गए धर्म की शिक्षाओं की अच्छी समझ है। तो आपका महापरिनिर्वाण लेने का समय आ गया है। तो मार की इस आग्रह को सुनते हुए तथागत बुद्ध अब घोषणा करते हैं, कहते हैं कि आज से 3 महीने बाद मैं महापरिनिर्वाण लूँगा। और जैसे ही तथागत ये कहते हैं भूकंप आता है ज़ोर से। पास में ही थोड़ी ही दूर पर आनंद थे, तो आनंद तथागत के पास आते हैं, आके निवेदन करते हैं, पूछते हैं तथागत से कि भूकंप क्यों आया। तथागत ने फिर उस भूकंप के 8 कारण बतलाए कि भूकंप किन किन कारणों से आता है। तो उसमें से एक कारण ये होता है कि जब तथागत अपने महापरिनिर्वाण लेने की घोषणा करें जिस क्षण, उस समय भूकंप आता है। तो आनंद को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। वे तथागत से निवेदन करते हैं कि आप महापरिनिर्वाण ना लें, जन कल्याण हेतु, लोगों का भला करने हेतु, अनुकंपा हेतु, करुणा हेतु महापरिनिर्वाण ना लें। तो तथागत कहते हैं आनंद अब इस चीज़ का समय चला गया है, तथागत ने अपने वचन दे दिए हैं, अब ये संभव नहीं कि तथागत अपने वचनों से मुँह कर जाए। तो तथागत का महापरिनिर्वाण 3 महीने बाद होगा। फिर इस श्रृंखला में हम देखते हैं तथागत वैशाली से आगे बढ़ते हुए पावा पहुंचते हैं। पावा में वे चुंद के यहाँ पे ठहरते हैं। चुंद उन्हें सूकर मद्दव का भोजन परोसता है, जिसे तथागत खाके उनकी तबीयत अत्यंत बिगड़ जाती है। और इस अवस्था में भी तथागत अपनी यात्रा को जारी रखते हैं। पावा से कुशीनगर की ओर बढ़ रहे थे, तो उस समय बीच में एक गृहस्थ उपासक जिसका नाम पुक्कुस था, उनसे उनकी भेंट होती है। पुक्कुस तथागत को और आनंद को एक एक चीवर, सोने से बना हुआ एक एक चीवर भेंट करता है, दान करता है। और उसके जाने के बाद आनंद अपना चीवर भी तथागत को दान कर देते हैं, अर्पण कर देते हैं। और इसके बाद फिर तथागत आगे बढ़ते हुए ककुता नदी के पास पहुंचते हैं। ककुता नदी के पास पहुंचकर वहाँ पर स्नान करके, एक बगल में ही एक आम का बाग होता है, वहाँ पर थोड़ी देर विश्राम करते हैं। और उस विश्राम के दौरान आनंद को आदेश करते हैं, कहते हैं कि कोई भी चुंद पर दोषारोपण नहीं करेगा कि उसके भोजन के उपरांत तथागत बुद्ध की सेहत बिगड़ी और तथागत बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त किए। तो कोई भी चुंद को इस प्रकार से उस पर दोषारोपण नहीं करेगा। तथागत ने ये स्पष्ट रूप से आनंद को आदेश दिया। चुंद के पास जो तथागत बुद्ध ने भोजन किया था, वे तथागत बुद्ध का अंतिम भोजन था। अब इसके बाद तथागत बुद्ध ककुथा नदी से होते हुए कुशीनगर पहुंच जाते हैं। कुशीनगर पहुंच के जो 2 जुड़वा शाल वृक्ष हैं, उनके मध्य सिंहासन में उत्तर दिशा की ओर अपना, पूरब दिशा की ओर अपना सर करके लेट जाते हैं।
और इस दौरान तथागत बुद्ध ने आनंद को कई सारे मुख्य निर्देश दिए, मुख्य उपदेश दिए, मुख्य बातें कहा कि उनके जाने के बाद उनके शरीर के साथ किस प्रकार से उसका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उस विषय में बतलाया। उसके अलावा ये भी चीज़ की जानकारी दी आनंद को कि कभी कभार हो सकता है कि कोई व्यक्ति धम्म और विनय के विषय में कुछ गलत बातें फैला सकता है, तो उसकी शुद्धिकरण, उसकी स्पष्टीकरण किस रूप में हो। इस प्रकार से कुछ मुख्य विषयों पर तथागत बुद्ध ने आनंद को निर्देश दिया। और इसके चलते हमने देखा था आनंद अत्यंत भावुक हो जाते हैं, रोते हैं। और इस श्रृंखला के बाद तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है। तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी हड्डियों को 8 भागों में बांटा जाता है और ये अलग अलग राज्यों में स्तूप बनवाकर तथागत बुद्ध की हड्डियों को आदरपूर्वक उसमें उसकी स्थापना की जाती है। और इसके अलावा जिस लोटे में तथागत बुद्ध की हड्डियां रखी गई थी, उस लोटे को ब्राह्मण द्रोण ले जाता है और वे भी अपनी जगह पर स्तूप बनवाकर उसमें उसकी आदरपूर्वक सम्मान करता है। फिर हमने देखा था तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के कुछ ही सप्ताह बाद महाकश्यप भिक्षु संघ को बुलाते हैं और एक संघायन करने का प्रस्ताव रखते हैं, जिसका उद्देश्य होता है कि तथागत बुद्ध द्वारा सिखलाई गई जो शिक्षाएं हैं उसको शुद्ध रूप से कैसे उसको प्रिजर्व किया जाए। और फिर हम देखते हैं इस संघायन में उपाली और आनंद का बहुत मुख्य रोल होता है। उपाली तथागत बुद्ध द्वारा सिखलाए गए विनय के नियमों का वहाँ पर गायन करते हैं और आनंद तथागत बुद्ध द्वारा सिखलाई गई सूत्रों पर गायन करते हैं। और इस प्रकार से पाली त्रिपिटक का साहित्य हमें बरामद होता है। तो ये था पहला संघायन और ऐसे इस प्रकार से समय समय पे कुछ और संघायन होते रहे, जिसको चलते ये जो शिक्षा है तथागत बुद्ध की पीढ़ी दर पीढ़ी दर द्वारा हमें शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। तो दर्शकों, आज के लिए केवल इतना ही। बाकी के विषय की चर्चा हम कल के एपिसोड में करेंगे। नमो बुद्धाय। भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सुखियो सुखियो सुखियो। नमो तस्सा भगवतो अरहतो